नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 10 का टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने जाना था कि इट इज़ बेंडिंग ऑफ लाइट। जब किसी एक मीडियम से आने वाली लाइट रे दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपना नॉर्मल पाथ फॉलो ना करते हुए हल्का सा बेंड कर जाती है, इसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। और इसके लिए एक कंडीशन भी ज़रूरी है, मतलब एक तो डिफरेंस इन मीडियम होना ही चाहिए, उसके अलावा इट हैज़ टू फॉल ऑन सर्टेन एंगल की, मतलब इसे किसी एंगल पे गिराना पड़ेगा। अगर हमने नॉर्मल के साथ कोइंसाइड करते हुए या परपेंडिकुलर टू द सरफेस गिरा दिया तो वी कैन नॉट विटनेस एनी रिफ्रैक्शन, तो कोई रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। अगर हमने यहाँ पे इसे परपेंडिकुलर गिराने की कोशिश की तो इट विल गो स्ट्रेट, कोई डेविएशन इसके पाथ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो लास्ट टाइम हमने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसमें हमने बोला था कि जो लाइट बीम होती है वो बहुत सारी रेस से मिलके बनी होती है। तो अगर हम इसे इस सर्टेन एंगल पे इससे गिरा रहे हैं तो आप देखेंगे इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो ये है, मतलब ये एंटर करने वाला है दूसरे मीडियम में, लेकिन ये एंटर अभी किया ही नहीं है, तो इसके पास अभी भी स्पेस है, तो ये अपनी टॉप स्पीड पे चलेगा, ठीक है। लेकिन इसने मीडियम चेंज कर दिया है तो देयर विल बी ए चेंज इन स्पीड। तो इसे कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करते हैं कि लाइट को हम बेंड कर देते हैं, लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है। तो जब जिस टाइम पे आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट बीम लाइट की फॉल कर रही है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होंगे वो एक साथ ही टच करेंगे इस सरफेस को, तो चेंज इन मीडियम दोनों ही पॉइंट्स के लिए एक साथ होगा। तो आप देखेंगे कि वो स्ट्रेट चलेगी क्योंकि कोई कॉम्पनसेशन नहीं करना किसी स्पीड या किसी लेंथ के साथ, तो दे विल गो इन अ स्ट्रेट पाथ। तो अब हम केस स्टडी देखेंगे रिफ्रैक्शन को लेके जो हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं रे डायग्राम से। तो ये पहला केस है स्टिक इन वाटर। आपने देखा होगा जब आप किसी पानी के ग्लास में कोई पेंसिल या स्टिक डालते हैं तो वो आपको डिस्टॉर्टेड, थोड़ा टूटा हुआ दिखेगा, बेंड दिखेगा। तो उसका रीज़न क्या होता है, जैसे मान लेते हैं स्टिक है, यहाँ से हम दो लाइट रेज लेके जाते हैं, ठीक है। ये हम दो लाइट रेज लेके गए, अब यहाँ पे दो नॉर्मल गिरा देते हैं, ये हमने दो नॉर्मल गिरा दी। अब आपको पता है क्योंकि वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि डेंस से रेयर की तरफ जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अब जैसे इसकी नॉर्मल ट्रेजेक्टरी ये है, लेकिन ये नॉर्मल को ना फॉलो करते हो हल्का सा इस तरफ डिविएट हो जाएगी, है ना। इसका नॉर्मल ट्रेजेक्टरी ये है, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा वो क्या परसीव करेगा, वो परसीव करेगा कि ये लाइट रेज ना कहीं यहाँ से आ रही है, तो उसको जो बॉटम दिखाई देगा इस स्टिक का वो इस पॉइंट पे दिखाई देगा। तो हमारा जो दिमाग होगा वो एक इमेज क्रिएट करेगा जिसमें कि हमें ये स्टिक टूटी हुई दिखाई देगी, ठीक है। हमें इसका जो एक्चुअल एंड है वो परसीव ही नहीं हो पाएगा, हमारा दिमाग उसे डिसाइफर ही नहीं कर पाएगा, हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है इन वाटर, ठीक है। तो मान लीजिए ये बॉटम पे है, तो यहाँ से लाइट रेज इस बॉडी को टच करके निकल के आ रही हैं। यहाँ पे हमने नॉर्मल गिराया, यहाँ पे हमने नॉर्मल गिराया। अगेन केस क्या है कि वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, मतलब एयर से डेंस की तरफ जा रहा है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाएगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो अगेन हमारा दिमाग कहाँ परसीव करेगा, इनके इंटरसेक्शन पे। जो लाइट रेज हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं उनका जो इंटरसेक्शन हमारा दिमाग देखेगा वो यहाँ देखेगा। तो एक्चुअल पोजीशन जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वाटर के अंदर, उससे अलग हमें एक एपरेंट पोजीशन जो हमें दिख रही है, जो हम परसीव कर पा रहे हैं वो दिख रहे हैं। तो ये फिनोमेना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आसपास बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि भाई आपके आसपास रिफ्रैक्शन होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए। तो आप ये दो एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है। अब मान लेते हैं ये बॉटम पे एक पॉइंट है और हम इसे परसीव करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से जो लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल बनाया, ठीक है। अब इनका जो नॉर्मल पाथ होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेंगी। क्यों अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंस से रेयर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल पाथ होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, लेकिन ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर गई है। तो अगर आप देखेंगे कि जो परसेप्शन होगा हमारा वो इसके इंटरसेक्शन पे होगा कि हमें लगेगा लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं, तो जो एक्चुअल डेप्थ होगी हमारा दिमाग वो परसीव नहीं कर पाएगा, हमारा दिमाग परसीव करेगा जो नई पोजीशन बनी है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसी को बोलते हैं हम एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो ये फिनोमेना आपको देखने को मिल सकता है अपने घर पे भी। अगर आप चाहें तो एक बाल्टी लीजिए, उसके अंदर पानी भरिए, आपको दिखेगा कि उसका जो बॉटम है वो थोड़ा सा
ऊपर आ गया। तो दिस इज़ हाउ वी कैन विटनेस रिफ्लेक्शन इन आवर डेली लाइफ। और इसके अलावा एक मिराज होता है जो आपको डेजर्ट के अंदर आपने सुना होगा, क्या कहते हैं कि ऐसे दिखता है कि भाई पानी है कहीं पे, ठीक है, वो जो मिराज वाला मिराज फॉर्मेशन होता है वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। उसके अलावा जब आप किसी हाईवे पर ट्रैवल कर रहे होते हो, बहुत धूप या बहुत गर्मी का टाइम होता है, तो आपको दिखाई देता है कि रोड पे ना पानी पड़ा हुआ है, बट वो एक्चुअल पानी नहीं होता है। क्या होता है, जो आसमान से लाइट रेज आ रही होती है, अब बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक मतलब डेंसिटी, कि यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा डेंस होगा, यहाँ पे वो रेयर होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हवा होगी गर्म होगी गर्मी के टाइम में, क्योंकि रोड ज़्यादा गर्म है, उसे गर्म करेगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा वो इस तरह से, ठीक है। तो जो लाइट रे आसमान से एक्चुअली आ रही है वो आपको ऐसा लगेगा कि रोड से आ रही है। तो आसमान का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, और आप यहाँ पे एक ब्लू कलर परसीव करेंगे तो आपको लगेगा कि रोड पे पानी है। तो ये कुछ फिनोमिनास थे जो आप अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो रिफ्रैक्शन को प्रूव करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे लेंसेज का। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।